अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बड़ा ही प्यारा फरमान है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी ज़ात पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसको समझ आ गई है ना, देखिए जितनी देर हमने नात खानी की है, ठीक है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपका ये सुनना, हमारे नात खान इस्लामी भाइयों का सुनाना, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखिए महफिल पाक का एक मकसद है ना, बगैर मकसद के तो नहीं करवाई गई ना, एवं ज़हन चाहे सी करवा ली, नहीं, बल्कि इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि हमने सरकार अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ मनाया है। अल्लाह पाक इसकी बरकत से हमारे बेटे की शादी को खाना आबादी फरमाए, बरकत वाली बना देना। ऐसे ही है जी। वो आशिकान रसूल जो थोड़े थोड़े से फासले पे हैं, कोई इधर से हैं कोई उधर से हैं, उनसे गुजारिश है कि पंजाबी से जिन्होंने कहते हैं नेड़े नेड़े हो जाओ, ते थोड़े जे होर नेड़े हो, ते माशाअल्लाह आप भी आ जाएं करीब। अब मुझे लग रहा है शायद दूल्हे भाई के भाई हैं। अब आपने पैसे तो फेंकने नहीं, नहीं अब नहीं फेंकने, मना है। अब फेंकने मना है, इससे पहले फेंक लीजिए, इससे बाद हमारे फिर नात खान वो सेरा पढ़ेंगे तो फिर फेंकें आप, ठीक है। तो ना मेरी तरफ से इजाज़त है तो ना ही मेरी तरफ से मना है, अभी मना है, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए। तो एक मैं वाक़या आपकी गोश गुजार करने लगा हूँ, मुझे उम्मीद है आप तवज्जो से सुनेंगे। तो इन्होंने बहन दो थोड़ी देर आप कर लिया जो करना, माशाअल्लाह। तो एक वाक़या आपकी गोश गुजार करना है, बड़े छोटे जितने भी हैं, नौजवान हैं, आपने सुनना है और इससे कुछ हासिल करना है, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह कुरान पाक की आयत और उसके बाद उसका तर्जुमा और तफसीर मुख्तसर सा, आखिर में एक वाक़या पढ़कर इंशाअल्लाह ख़त्म। सुलेमान जज़ोली ये अल्लाह पाक के एक ना नेक वली थे, बुजुर्ग थे रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं बेटा इनको छोड़ दें आप फरमाते हैं मैं एक बार ना सफ़र पर था। कहाँ था? सफ़र में था कि दुराने सफ़र ना नमाज का वक्त आ गया। तो मैं नमाज के लिए मुझे वज़ू करना था। मैं वज़ू करने के लिए पानी की तलाश में निकला तो मुझे कुआं तो नज़र आया, लेकिन कुएं से पानी निकालने के लिए जो डोल और रस्सी होती है ना, वो वहाँ पर नहीं थी, पानी नीचे था। मैं इसी कश्मकश में था कि मैं इस कुएं से पानी कैसे बाहर निकालूं और निकाल कर मैं वज़ू कर लूं ताकि मैं नमाज अदा कर सकूं। मैं इसी कश्मकश में था कि मकान के एक ऊपर से ना बच्ची ने झांका। किसने झांका? बच्ची ने देखा, मदनी मुन्नी ने देखा। तो उसने पूछा आप क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया बेटा पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी नहीं है, उसकी तलाश में था कि ये पानी मैं कैसे बाहर निकाल सकूं ताकि मैं वुजू करके नमाज अदा कर सकूं। तो पूछा आपका नाम क्या है? वो बच्ची ने क्या पूछा? आपका नाम क्या है? वो फरमाने लगे मेरा नाम बेटा सुलेमान जज़ोली है। अच्छा आप सुलेमान जज़ोली हैं? शोहरत के डंके बज रहे हैं और हाल ये है कि आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। इतना कहना था कि उस बच्ची ने अपना जो थूक था वो कुएं में डाल दिया। उस बच्ची ने जैसे ही कुएं में अपना थूक डाला,
कुएं का पानी ना सिर्फ ऊपर आया बल्कि बाहर छलकने लगा। सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह फौरन से वुजू किया, नमाज अदा की। बाद नमाज फरागत, नमाज से फारिग होने के बाद आपने उस बच्ची को मुखातिब करके पूछा, बेटी सच बता तूने ये मकाम किस तरह हासिल किया है? बेटी सच बता। आज तो बेटियों के गले काटे जा रहे हैं ना। 27 दिन की बेटी, वो उसका गला काट दिया बाप ने, छुरी चला दी उसके ऊपर, शर्म नहीं आई उसको। 6 दिन की बेटी पर 5 फायर करके उसको मार दिया गया। आज जिस के घर में पहली औलाद बेटी होती है तो उसके घर में सोग मनाया जा रहा है। जिसके घर में दूसरी तीसरी बेटी पैदा हो जाए उस बच्ची को तलाक के ताने दिए जाते हैं, हत्ता के उसकी टांगे थर थर कांप दी हैं कि आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों मुझे तलाक दे दी जाएगी। आज शादी का दिन है ना, शादी है कल है परसों जब भी है। शादी के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है ना, लड़के का और लड़की का। लड़की के बगैर शादी नहीं हो सकती, बेटी के बगैर शादी नहीं हो सकती। लेकिन आज एक मुसलमान कहलवाने वाला, वो भी मुसलमान कहलवाता था ना, जिसने 6 दिन की बच्ची पर 5 फायर किए, 6 दिन की बच्ची पर। दिल कांप जाता है, दिल खून के आंसू होता है, यार ये हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है। पहली बेटी थी उसके घर में कितनी बेटी थी? पहली बेटी थी जिसने 6 फायर मारे हैं उसको। तो आपने फरमाया, बेटी सच बता तूने ये मकाम किस तरह हासिल किया? तो कहने लगी कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ती हूँ। अल्लाह पाक ने दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुझ पर यह करम अता फरमाया है। पढ़ती क्या हूँ? पढ़ती क्या हूँ? दुरूद पाक। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। आज हमारे तकरीबन हर नात खान ने यह पढ़ा, दुरूद भेजो तो सवाब मिलता है और सलाम भेजो तो जवाब मिलता है। ऐसे ही है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर पर ना मेरे रब्बे करीम ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। उसकी ड्यूटी जिम्मेदारी यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती, चाहे वो धीमी आवाज में दुरूद पाक पढ़े, चाहे वो मुअतदिल दरमियानी आवाज में दुरूद पाक पढ़े या बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, वो फरिश्ता जिसकी ड्यूटी है, जिसकी जिम्मेदारी ये है, वो उस दुरूद पाक पढ़ने वाले का और उसके बाप का, दोनों का नाम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाकर अर्ज करता है, आका आज फुला बिन फुला ने आपकी जात पर दुरूद पाक पढ़ा है। अंदाजा कीजिए, आप जरा तसव्वुर जमाइएगा। अब मेरी तरफ तवज्जो है ना सबकी माशाल्लाह। तसव्वुर जमाना है कि यार एक मैं हूं, मैं सारा दिन ये तमन्ना करता हूं, आका मैं भी मदीने जाना है, मैनू भी मदीना वहा दे, सरकार मैं भी मदीने जाना है। जिदों भी नाथ खान कहता है बेड़ा मदीने वाला लैंदा पे हथारियां, जिसने मदीने जाना वो कर ले तैयारियां। तो मेरी अखां च अथरू आ जांदे ने। मैं ना कि मैनू भी मदीने जाना है, मैं भी जिंदगी दे 50 साल 60 साल गुजार चुके हैं, मैं भी मदीने जाना है, मैं भी मदीना वेखना है, मैं भी सरकार दी बारगाह च हाजरी देनी है। तमन्ना करने हैं, आरज़ूआं करने हैं। लेकिन एक हदीसे पाक दी रूह दे नाल एक तरीका मिलिया सरकार दी बारगाह च हाजरी दा कि जिहड़ा सरकार दी बारगाह च दुरूद पाक पढ़दा है, ओदा ते ओदे बाप दा, ओदा ते ओदे बाप दा दोवां दा नाम सरकार दी बारगाह च पेश कीता जांदा है। असी दिहाड़ी 100 वारी दुरूद पाक पढ़ांगे, 100 वारी सरकार दी बारगाह च हाजरी है। 1000 वारी दुरूद पाक पढ़ांगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च 1000 वारी साडा नाम ते साडे प्यो दा नाम पेश किया जाएगा। अंदाजा करो यार कितना बख्तवर है, कितना खुश नसीब है कि जिहड़ा सरकार दी बारगाह च की पढ़दा है, की पढ़दा है, की पढ़दा है, दुरूद पाक पढ़दा है।
तो क्यों ना असी एहतमाम दे नाल जिथे सरकार दा मिलाद मनाया, जिथे सरकार दा असा मिलाद मनाया, असी क्यों ना अज इरादा करिए कि इंशाअल्लाह शादी किस दिन है, बरात इतवार को, अभी आज है जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इतवार वाले दिन से पहले पहले हम क्यों ना इरादा करें घर वाले सारे मिल जाइए तो इतवार आन तो पहला पहला 1 लाख वारी दरूद पाक पढ़ लीए। नहीं शायद भाई एडा औखा काम, कल तो ढोलकी बजना शुरू होनी है, परसों तो वाजे बजना शुरू होने ने, वलीमे वाले दिन फिर असी जो ना वो पता नहीं की करना है, तो तुसी मैनू 1 लाख वारी दरूद पाक ते ला जाओ, मुश्किल ही नहीं। अगर सारे बीबियां बच्चे बड़े छोटे सारे रल जान ते आखन के बरात तो पहला पहला असी 1 लाख वारी दरूद पाक पढ़ना है, मैं कहना इनकलाब और बरपा हो जाएगा, इनकलाब। हाय हाय हाय, ताया होए ते इंज दा होए ना, हाँ ताया होए ते इंज दा होए कि भाई 25,000 ते मैं ही पढ़ के दे देना है, ते बाकी सारे घर वाले रल के ते 1 लाख वारी, पिछे 75,000 रह गया जे, हाँ पढ़ लांगे इंशाअल्लाह। गिटका वो कहणगे ये ते फोतगी वाले घर आंदियां ते तुसी इस्लामी भाई साडे खुशी वाले घर गिटका मंगाऊ जे, हाँ हाँ पहले ही कहा जाता ना जिन्हों के घर है शादी वाले दिन वाजे वूजे नहीं ना वाजते, उन्होंने नानी दादी परदादी जी होंगी ना, थोड़िया हिजरत करके हिंदुस्तानों इधरों आईया हो, इधर उधरों जुड़िया हुई थोड़ी 70 साल 80 साल लंघा बैठिया हो, हाए नहीं भाभी हो गए जे, हाए नहीं भाभी असी फोतगी वाले घर चले हैं, वाजे भी नहीं बजाने असी हुण। तो मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आप मुझे बताइए कि जिस घर में सरकार का मिलाद मनाया जाता है वो बरकत वाला घर होता है, जिथे वाजे बजाए जाते हैं वो बरकत वाला होता है? बोलो ना, बोलो तो सही ना, मुंडे दे भरा ते बोलन ना पहले, हाँ केड़ा घर ते जिथे वाजे बजाए जाते हैं उत्थे अल्लाह रसूल नाराज होंदे ने कि राजी होंदे ने? नाराज होंदे ने। असी जाने साडे भरा दी शादी होवे, भरा दी शादी होवे ते मैं कहना बरकत ही बरकत हो जाए घर दे अंदर, की हो जाए? बरकत हो जाए। ते बरकत ये नाल होएगी ना कि जो असी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह शादी करांगे, ठीक है, फिर ही होएगी ना बरकत। बोलो तो सही ना। मैं अज मगरिब तो बाद एक जगह ते बयान सी, उत्थे भी साडे एक दोस्त ने उन्हां दी बेटी दी शादी सी, उन्होंने कहा तुसी लाजमी बयान करना है। उत्थे ना असी है एक कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, ए वाली सूरह नूर की आयत नंबर है 24, किनवी 24, सूरह नूर आयत नंबर 24, सुनो जरा, तवज्जो नजर। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, इहदा तर्जमा सुनावा सुनो मेरे ना तवज्जो रखे। और निकाह कर दो अपनों में इनका जो बेनिकाह हों। आगे सुनिए, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही वल्लाहु वासिउन अलीम। और अपने लायक बंदों और कनीजों का अगर वो फकीर हों तो अल्लाह उन्हें गनी कर देगा अपने फजल के सबब, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। ये कुरान की आयत और उसका तर्जमा मैंने आपकी गोशगुजार किया। सुनिए अब निकाह का शरई हुक्म क्या है, निकाह का शरई हुक्म क्या है। निकाह कहते किसे हैं, निकाह है क्या? निकाह है गिरा, गंड जिन्हों पंजाबी जाने हैं, हाँ? गंड मार देना, निकाह कर देना एक दा दूजे दे नाल, इनू कहंदे ने की निकाह। निकाह एक बारी कहन नाल ना, कारी साहब मौजूद ने, एक बारी कहन नाल मुंडा कहेगा ना कि मैनू कबूल है ते निकाह हो गया, 3 बारी कहना जरूरी नहीं। लेकिन तलाक एक बारी कहन नाल नहीं हुंदी, 3 बारी कहना पेगा। इंज ही बोलो तो सही ना यार, इंज ही है। लेकिन साढ़े यहाँ जोश आते हैं जा तेनू तलाक तलाक तलाक। हुण उदों बाद की होएगा, उदों बाद की होएगा, कारी साहब मैं गुस्से च आके कहता तुहाडी मेहरबानी मैनू हुण कोई तरीका दसो, तो कारी साहब अगों आखणगे प्यार च आके भी कोई आंदा तलाक तलाक तलाक, तेनू अज मैनू अज तेरे ते बड़ा ही प्यार आंदा जा तेन तलाक, इंज भी कोई कहंदा?
बोलो तो सही ना यार, एंज को कहता नहीं। अब मेरी बात को तवज्जो भी रखनी है और जो मैं मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं उसको समझना भी है। कोई फन्नी बात नहीं मैंने आपसे करनी, ना ही मुझे फन्नी बातें आती हैं, ना ही मैंने आपको सुनानी है, ठीक है। मैंने अभी कुरान पाक की आयत पढ़ी, उसका तर्जमा पढ़ा और इसका मैं मफहूम अबर्ज करने लगा हूं। निकाह का शरई हुक्म यह है कि एतदाल की हालत में, यानी ना शहवत का ज्यादा गलबा हो और ना मर्द भी हो, मेहर और नान नफका पर कुदरत रखता हो, तो निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। निकाह करना क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीदी सुन्नत है, ये जरूरी सुन्नत है। आगे चलिए, जिना में पड़ने का अंदेशा और ज़ौजियत के हकूक पूरे करने पर कादिर ना हो, पूरे करने पर कादिर हो तो वाजिब हो जाता है निकाह करना। और अगर जिना में पड़ जाने का यकीन हो कि हुन निकाह नहीं करेगा तो यकीनन जिना करेगा, उत्थे निकाह करना की हो जाता है फर्ज। की हो जाता है? फर्ज। निकाह करन तो बाद हकूके ज़ौजैन पूरे करन दे उत्ते ओ बंदा कादिर ना होवे ते ओ निकाह करे, ओदा निकाह करना हुंदा है हराम। की हुंदा है? इहदा मतलब होया कि निकाह किसी मौके ते सुन्नत है, कई मौकों के उत्ते वाजिब हो जाता है, कई मौकों के उत्ते फर्ज हो जाता है, कई मौकों के उत्ते निकाह करना हराम भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यह मसला शायद बड़िया ने पहली बारी सुनिया होगा, निकाह हराम ही होता है। हाँ जी, निकाह हराम भी हो सकता है। कब? जब वो बंदा निकाह के ऊपर कादिर नहीं होगा। अब मैंने दो अहादीस मुबारक आपको सुनानी है। कौन सी? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर शिकायत की। क्या शिकायत की? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तंग दस्त हो गया, गरीब हो गया, माड़ा हो गया, कारोबार नहीं चलता, पैसा मुकदा ही चला जान दिया, हुण मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा। सरकार अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया निकाह हो गई। अर्ज की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। फरमाया जा निकाह कर, अल्लाह पाक तेनू मालदार कर देगा। की कर लै? निकाह कर लै, रब तेनू की करेगा? मालदार कर देगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है, यानी मैं हैरानगी में पड़ जाता हूं उस शख्स पर को जो निकाह के बगैर गनी यानी मालदार होने की कोशिश करता है। निकाह के बगैर वो मालदार होने की कोशिश कर रहा है। मैं उस शख्स से हैरान हूं ना। कौन? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उन्हें गनी कर देगा अपने फजलो करम के साथ। यानी जड़ा बंदा एक कहे ना मैं तंग दस्त हो गया, कारोबार नहीं चलता, गरीब हुंदा जाना, वो की करे? वो की कर ले? बोलो तो सही ना यार। वो की करे? निकाह कर ले। की करे? निकाह कर ले। अब मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, निकाह तो हम करेंगे, लेकिन निकाह करना क्या है? सुन्नत, सुन्नत रसूल सरकार अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुन्नत है। अब मैंने जो आपकी गोश गुजार वाक़े करना था वो मैं पहले शुरू में आपको एक दुरूद पाक के हवाले से कर चुका, कुरानी आयत मैं आपको सुना चुका, निकाह का शरई हुक्म मैं बयान कर चुका। निकाह का शरई हुक्म क्या है? आया अगर हम ये चाहते हैं कि निकाह की बरकत से हम मालदार हो जाएं, क्या हो जाएं? मालदार हो जाएं, तो हमें किस तरीके पर निकाह करना होगा? जिस तरीके के मुताबिक हमें अल्लाह और उसके रसूल ने बताया। अगर हम उसका उल्ट करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल, आप देखिए सहाबा किराम अली रिदवान की शादियां हुई, कभी आपने सुना हो कि उनकी शादियों पर तौबा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि ढोल मक्का या इस तरह का कोई गाना बाजा का एहतमाम किया हो? कभी सुना हो? कभी एवं थके जे मौलवी को सुना हो? नहीं, हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है ही नामुमकिन। और मेरे प्यारे और मोहतरम, किसी अल्लाह दे वली दी शादी दे उत्ते सुनिया हो? अजकल दे वो पीरां दी नहीं मैं कह रहा, अजकल दे पीरां दे जनाजा ते भी तौबा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ढोल वजदे पे ने। वो पीर भी पता नहीं क्या पीर है, अब तो समझ में नहीं आता, टिड पीर है। ठीक है, तो हकीकत बात है। तो ये टिड पीर भी हैं, सिर पीड़ भी हैं, और पता नहीं क्या पीड़ ही पीड़ है वो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, वो पीर तो बेटा आप तवज्जो रखिएगा, वो पीर तो उस वक्त पीर नहीं हो सकता ना कि जब तक अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी भी नहीं हो सकता। पीर तो वही है ना जो अल्लाह और उसके रसूल की
फर्मा बरदारी में है। तो ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, जो हमने शुरू में वाकया सुना है, तो वो कौन थी जिसने दुरूद पाक की कसरत की? एक बेटी। क्या थी? बेटी थी। मैंने जूं के शुरू में भी बेटी को लिया, आखिर में मैं फिर बेटी के मौजू को लेने लगा और अपना बयान इस वाक़े पर ख़त्म करने लगा कि देखें यार, आज हमारे घरों में, जिस घर में भी पहली औलाद बेटी होती है ना, उस औरत को मनहूस समझा जाता है। उस औरत को क्या समझा जाता है? बोलो तो सही ना यार, वाकई मनहूस समझा जा रहा है। जबकि मैंने आज भी बयान किया है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो है वो बरकत वाली है जिसकी औलाद में पहला जो बच्चा है वो बेटी पैदा हो, वो बरकत वाली है। कौन फरमा रहा है? मेरे आका अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमान च शक हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वो फरमा रहे हैं जिसके पहली औलाद बेटी पैदा हो, वो औरत कौन है? बरकत वाली। वो औरत कौन है? बरकत वाली। आज मुंह बना लिया जाता है, कारी साहब समेत, मुदस्सिर भाई समेत, बुजुर्गों हाजी साहब समेत, मैंने और आपने ये गौर करना है। आज गौर करना है, गौर। वाकई जिन्हों कहते ना गौर करना है। साडे घर पुत्र पैदा होया सी, असीं मिठाई चोखी वंडी सी, या धी पैदा हुई सी चोखी वंडी सी? क्यों? क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिदे घर 3 धीयां पैदा होन। किनियां? बोलो पंजाबी च क्या कहता मैं? किनियां? 3 बेटियां पैदा होन, वो बंदा उन्हां दी परवरिश करे। की करे? बेटा इनको छोड़ दे, ओ बेटा नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो करे। पुत्र पैसे लैके मेरे को आए थे, इत्थे आ, इत्थे बैठ, इत्थे मेरे नाल बैठ जा। सुभान अल्लाह। मेरी गल सुननी हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिहदे घर 3 धीयां होन, 3 बेटियां होन, वो उन्हां दी परवरिश करे। की करे? परवरिश करे। की करे? परवरिश करे। ਉਹਦੇ ਚ शर्त फिर ला रहे हैं। की शर्त? उन्हां धीयां दे उत्ते पुत्रां नूं तरजीह ना दवे। शर्त है, इस हदीसे पाक में शर्त बयान की गई है। क्या? बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह ना दे और उनकी शादी करे। अल्लाह पाक उस शख्स को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हाय 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 यार, कितनी बड़ी फजीलत है। जिनके घर में कितनी बेटियां पैदा हो? कितनी? खुदा की कसम, आज मैं भी मुआशरे का फर्द हूं, मुझे भी फोन मैसेज आते ही रहते हैं, औलाद नहीं है, औलाद ही नहीं है, औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, पुत्र नहीं हो रहे, बेटियां ही बेटियां ने। कितने लाखों अफराद हैं जो इस वजह से परेशान है, उनके यहां औलाद ही नहीं है। लाखों अफराद, लाखों लाखों अफराद है। कुरान है, ये कुरानी आयत का मफहूम जो मैं भी बयान करना हूं। मेरा रब तबारक व तआला जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, और जिसको चाहे मेरा रब बांझ कर दे, यानी उनको ना बेटियां दे ना बेटे दे। मेरा रब बड़ी हिकमत वाला है। अब मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, हमने ये फजीलत सुनी जिनके यहाँ कितनी बेटियां हो। साहबा कराम अली रिदवान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके यहाँ एक ही होवे बेटी थी, ओदे बारे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जा जिन्नू रब ने एक बेटी दी होवे ओदी परवरिश करे, ओदे उत्ते पुत्र नू तरजीह ना दवे, मेरा रब तबारक व तआला उन्हें बगैर हिसाब किताब ते जन्नत च दाखिल फरमा देगा। इतनी बड़ी फजीलत। अज ऐस साडे अरसलान भाई दी शादी थी, कारी साहब समेत, मुदस्सिर भाई समेत, हाजी साहब समेत, सारे नातखाना समेत, मेरे समेत, अज तुसी और मैं इरादा करिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला धीयां दा चाह ज्यादा करांगे। नहीं जोर दिया चुको नहीं, हाथ ही नहीं चुके, नहीं चुकते पे, नहीं चुकते बिल्कुल। सो नौजवान तो चुको ना, जिन्होंने इंशाअल्लाह धीयां दा, पोतरियां दा, दोतरियां दा चाह ज्यादा करांगे इंशाअल्लाह। ये रिवाज खत्म करांगे कि जेड़ा पुत्र दे घर पुत्र पैदा होया ते आओ जी मिठाई वाले ने आना है जी, घर ही कड़ा लाना है जी। पुत्र होया ते घर ही कड़ा चढ़ेगा, ते धी होई
तो उतो हस्पताल ही फोन कर देंगे वो धी हो गई है, बस रब ने रहमत कर दी है। फिर रब की रहमत के उत्ते असीं कहने बस रब ने रहमत कर दी है। ते पुत्र जिन्हें वड्डिया होया यकीन जानो उन्हें पता नहीं हाथ भी आके साढ़े धुआने ने कि नहीं धुआने। लेकिन आप कभी भी देख लीजिएगा, कभी गौर कीजिएगा कि वो बेटियां चाहे 100 साल का बूढ़ा बाप भी होगा ना, वो बेटी की कोशिश होती है किसी तरीके से मैं अपने बाप की खिदमत करने में कामयाब हो जाऊं। यकीन जाने वो अपने घरों में अपने बच्चों को जवान करने के बाद भी उनको यही होता है पता नहीं मेरे बाप ने रोटी खादी नहीं खादी, मेरे अब्बे ने रोटी खादी नहीं खादी, मेरे अब्बे ने पता नहीं है कम किया नहीं किया। लेकिन बच्चियां यानी बेटियां अपने बापों से इतना प्यार करती हैं कि पुत्र तो उन्हें कर ही नहीं सकते, कर दे ही नहीं। क्यों नहीं कर सकते? तो कर दे नहीं क्योंकि मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दी औलाद दा जेड़ा सिलसिला है वो मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दी बेटी के जरिए चलिया। ऐसा ही है ना, आज जितने भी आपको सादात नजर आएंगे वो किसकी औलाद में से होंगे? बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला आती है ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी आमद पर खड़े हो जाया करते थे। बेटी की आमद पर क्या करते थे? क्या करते थे? खड़े हो जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे और अपनी चादर मुबारक उतार कर बिछा कर अपनी बेटी को अपनी चादर पर बिठाया करते थे। राज हमें बेटी आ जाए तो नौ जड़ी हुंदी ना घर च ओदा मुंह ही नहीं सीधा हुंदा, लो आ गई ननान, ओ लो जी आ गया जे फलाना, आ गई जे फलानी हो। मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी बात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस्लाम से पहले का मेरे दौर था ना, तो उस दौर के जब वाक़यात मुझे याद आते हैं तो मेरी आंखों से आंसू जो है ना वो छम बरसने शुरू हो जाते हैं। तो रोना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या हुआ है, क्या हुआ है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस वो लम्हे याद आते हैं तो मेरी आंखों से छम आंसू बरसने शुरू हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बता तो सही हुआ क्या है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दौर था कि जब मैं अपने कबीले का सरदार था तो हमारे कबाइल में ये रवाज था कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होती थी ना, मैं अपने हाथ से जाता था और उस बेटी को मैं जिंदा दरगोर कर दिया करता था। वो लम्हे याद आते हैं तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया घबराना, मेरा रब्बे करीम इस्लाम लाने से पहले वाले जितने भी गुनाह होते हैं ना, मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है, वो उनको माफ कर देता है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा रब गफूरुर रहीम है, लेकिन जब मुझे एक वाकया याद आता है ना, बस मैं ये याद करता हूं तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूं मेरा रब मुझे माफ कैसे करेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुआ क्या है, वाकया क्या है? अब उसने वाकया सुनाना शुरू किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से छम आंसू बरस रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते ही चले जा रहे हैं, सुनते ही चले जा रहे हैं। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ताजिर था, मैं तजारत की घर से जाने लगा ना, तो मेरी बीवी जो थी ना वो उम्मीद से थी। क्या थी? उम्मीद से थी। तो मैंने उसको कहा कि अगर तेरे घर में बेटा पैदा हुआ ना, तूने इसको पालना है, बड़ा करना है, और अगर बेटी पैदा हुई ना तो फौरन इसको जिंदा दरगोर कर देना है। वो कहने लगे कि मैं जब तजारत के लिए चला गया, काफी सालों के बाद जब मैं घर आया ना, तो मैंने घर आकर ना अपने दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैंने अपने घर में आकर दरवाजे पर दस्तक दी ना, तो अंदर से आवाज आई कौन? एक बच्ची ने मुझसे पूछा कौन? मैंने कहा मैं घर का मालिक हूं। मैं कौन हूं? घर का मालिक। उस बच्ची ने पूछा घर का मालिक? घर के मालिक तो तजारत के लिए गए हुए हैं। वो साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्ची से कहा बेटा दरवाजा खोलो, बच्चे दरवाजा खोल। उसने फौरन से दरवाजा खोला, तो जैसे ही उसने देखा कि ये घर के मालिक है, तो फौरन वो मेरी टांगों के साथ में लिपट गई, तो मुझसे प्यार करने लगी।
कभी मुझे यहां से चूमे, कभी यहां से चूमे, कभी यहां से चूमे। आका अलैहिस्सलाम सुनते चले जा रहे हैं और आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसकी माँ से पूछा ये कौन है, ये कौन है? वो कहने लगी यार ए मेरे सरताज, इसको अब कुछ न कहना, ये बड़ी होती चली जा रही है, ये हमारी बेटी है। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कबीले का रवाज था, अब मैं करता ना करता, लेकिन मुझे देखने में प्यार तो बड़ा उस पर आए, वो मुझसे बड़ा प्यार करे, लेकिन क्या करता। आखिरकार मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको पकड़ा और जंगल की तरफ ले गया। कुदाल मैंने ले ली, कई मैंने उठा ली। अब जैसे जैसे मैं पहुंच गया वो खेतों के अंदर, जंगल के अंदर मैं चला गया, मुख्तलिफ आती हैं बातें। तो जैसे ही जंगल के अंदर मैं पहुंचा तो मैंने जाकर ना वो खुदाई करनी शुरू की। अब मैं खुदाई करता था, गर्मियों के दिन थे, मैं खुदाई करता था, वो मिट्टी वगैरह उड़ती थी, मेरे चेहरे पर पड़ती थी, वो फौरन भाग कर आती, मेरा चेहरा साफ करती थी, कभी आकर मेरा पसीना साफ करती थी, कभी मेरे आकर माथे को चूमती थी, कभी मुझे कहती थी बाबा आप थक गए हैं बैठ जाए, मैं आपको दबा देती हूँ, इस तरह करती थी। होता क्या कि आखिरकार वो काफी ज्यादा जब बड़ा गड्ढा मैंने खोद लिया ना, तो धड़म से मैंने उस बच्ची को पकड़ा और उसमें डाल दिया। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके ना उसमें मिट्टी डालता रहा। वो ये समझती रही कि मेरे बाबा मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे बाबा मुझे खिला रहे हैं, लेकिन आहिस्ता 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 वो मिट्टी बढ़ती चली गई और कभी मेरे घुटनों तक आ गई, उसके घुटनों तक आ गई, फिर वो मिट्टी डालते डालते उसके सीने तक पहुंच गई। अब वो चीखें मारने लगी, मुझे कहने लगी बाबा मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, मुझे जिंदा दरगोर मत कीजिएगा, मैं आपकी खिदमत करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बाबा मुझे ऐसे ना करिए। हत्ता के वो साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसकी चीखों पुकार सुनते सुनते मैंने वो मिट्टी उसके ऊपर डाल दी और उसको बंद कर दिया। आज भी जब उसकी चीखों की आवाजें मेरे कानों में पड़ती हैं तो मेरा दिल कांप जाता है। मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकाने रसूल, ये जिंदा दरगोर करना, बच्चियों के गले काट देना, ये तो इस्लाम से पहले की बातें हैं, गैर मुस्लिमों की बातें हैं, मुसलमानों की नहीं बातें। मुसलमान वो है कि जिसने औरत को और बेटी को वो मुकाम अता फरमाया है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मिला है। मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकाने रसूल, ये शादी का मौका है ना, शादी का मौका है, तो मुझे उम्मीद है मेरी माएं बहनें भी सुन रही होंगी। वो सास जो अपनी बहू के यहां बेटी की पैदाइश पर नाराज होती है, वो समझ जाए, वो अपने दिल के कानों से सुने और दिल को वापस यू टर्न ले। पाकिस्तान में वैसे भी यू टर्न मशहूर हो गया, यू टर्न ले। क्या कि मैं भी किसी वक्त में, मैं भी जो थी वो बेटी थी, किसी की मैं भी बेटी थी और मुझे भी रब ने बेटी दी है, वो भी किसी की बहू बनने वाली है। कल जाने अनजाने में मेरा रब्बे करीम उसको भी जो है, वो मेरा रब तबारक व तआला उसको भी बेटी अता करता है। उसकी सास अगर ऐसा सोचती है तो मेरी बेटी के साथ बनेगा क्या? वह मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, आज की इस शादी की, अरसलान भाई की शादी के मौका पर मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तकरीबन वही लोग बैठे हैं जो इनके सबसे करीब तरीन अजीज वाले हैं, वही है ना, वही बैठे हैं, चाचे ताए मामे फुफड़, बस वही बैठे हैं। तो क्यों ना हम ये इरादा कर लें यार, किड्डा सोहना अज दा मिलाद शरीफ का एहतमाम होया। हाले जो सेरा सुनना ना तुसी कहना वाह 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 क्या बात है, शादियां इंज होंदियां ने, असीं ते इस तो पहले शादी वेखी ही नहीं सी कदी इंज दी। सही गल है, मैं यकीन जाने मैंने हजारों शादियां अब तो इस तरह की तकरीबन अटेंड कर ली होंगी दावत इस्लामी के मदनी मॉल की बरकत से। क्यों? मेरे बुजुर्ग फरमाते ने, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लइए हुल्ले आउण हजारा। बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लुहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइये चिंगा पैण हजारा। सह सह जोड़ संगत दे डिठे आखिर विथां पईयां, जिन्ना बाज एक पल नहीं सी लंघदा, अज जो शक्लां याद न रहियां। बेली बेली हर कोई आखे, मैं भी आखां बेली, पर उस वेले दा कोई नहीं जे बेली जदों जानी जान अकेली। चिट्टी चादर बंबलां वाली, चिट्टी चादर बंबलां वाली, इनू दाग ना लावी जणिया, हशर दिहाड़े फिर ना आखी हाय रब्बा की बनिया। हड्डियां कंबण गोडे खड़कन, मुड़ गया लक तेरा,
बाबा जी हड्डियां कंबण गोडे खड़कन मुड़ गया लक तेरा, अजे भी बदियों बाज ना आयो जियो वड्या दलेरा। लोए लोए भर लै कुड़िए जे दुध भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। तो कब वाह वाह वाह, मियां साहब ने कितनी सोहनी गल की। हाँ वाह वाह वाह, बस वाह 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 वाह, बस इस तो बाद बस इस तो अगे कुछ नहीं। मियां साहब ने क्या फरमाया, लोए लोए भर लै कुड़िए जे दुध भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। आप में से मुझ में हम में से कोई भी एक रात बगैर स्लैपों वाली कब्र में रहने के लिए तैयार है? स्लैपों वाली मिट्टी पाने वाली नहीं, दूजी एक रात कब्र में रहने के लिए तैयार है हम में से कोई? नहीं। लोए लोए भर लै कुड़िए जे दुध भांडा भरना। ए जवान, इस जवानी की हालत में तू तौबा कर ले और गाने बाजे फिल्में ड्रामे गंदे कामों से बाज आ जा, बाज आ जा गंदे कामों से, हट जा, छोड़ दे। क्यों? ये काम अच्छे नहीं है, ये काम अच्छे नहीं है। फिल्में देखना अच्छे बंदों का काम नहीं है। आज फिल्में देखता देखता नौजवान बाहर जाता है, उसको दोस्त मिलता है, पहले वो एक सिगरेट पीता है, फिर दूसरा सिगरेट पीता है, फिर तीसरा पीता है, फिर वो चर्स वाला पीता है, फिर हीरोइन पर आता है, फिर वो टीकों पर आता है। और हमारे रोड बड़े पड़े हैं, वो रोड बड़े पड़े हैं। आप कभी रोड पर जाएं ना तो दो रोडों के दरमियान जो फुटपाथ होता है, आप कभी उस पर देखें, आपको नौजवान नजर आएंगे टीके लगाते हुए नजर आते। देखें आप में से किसी ने? वो किन घरों में से जाते हैं? वो कौन से घरों के अफराद हैं? वो हमारे घरों के अफराद हैं। हम में से किसी रिश्तेदार का, किसी चाचे का, मामे का, ताए का, फलाने का वो बेटा होगा, मां उसकी घर में जो है ना वो बैठी, उसकी आंखें खत्म हो चुकी होंगी अपने पुत्र को देखने के लिए, और पुत्र जो है ना उधर बैठकर टीके लगा रहा होता है। कैसे वो टीके लगाने वाला बना? अगर मां उसको पहले दिन ही नमाजी बना देती, बाप उसका हाथ पकड़कर खुद अपने साथ मस्जिद में लेकर जाता, हाँ पुत्र मेरा नमाजी बन जाए, कारी साहब दुआ करो, कोई तवीद है तो को मेरा पुत्र नेक हो जाए। मुझे हजारों मैसेज आते हैं, फोन आते हैं हजारों, कारी साहब को दुआ करो मेरा पुत्र नेक हो जाए, कोई तुहाडे को धागा होवे मेरा पुत्र पावे ते नाल ही नेक हो जाए। ओ बाबा जी तुहाडी मसरूफियत की है? मैं बस वेला हुन्ना वा ते बस उत्थे चौक च जाना, थोड़ी देर ताश खेडनी, उस तो बाद बस दोस्तां वगैरह नाल बैठ के घर आ जाना, हुक्का पीना ते अपने काम चेक कर लईए। असीं औलाद के हवाले से हमारा ज़हन यह है कि नेक हो जाए। क्या है? बोलो तो सही ना यार, नेक हो जाए। और हमारा अपना ज़हन क्या है? खुद नहीं नेक होना ना, खुद मसीते नहीं जाना। एड्डी वड्डी पिंड दी मस्जिद होंदी है ते नमाजी फजर दे किन्ने 10 8 5 3 2 पिंड पूरा हजारां मर्द रहंदे ने। मर्द मैं तो कहना जेड़ी मसीत दे इर्द गिर्द लोकां दे घर होंदे ना मसीत दे इर्द गिर्द, ते उस मसीत दे फजर दे नमाजी होना 4 या 8, उस महल्ले का नाम रख देना चाहिए बंदा पूछे जो मर्द का काम की है, नमाज कितने पढ़े? बोलो तो सही ना यार, मसीते जाके मस्जिद जाके पढ़े। बीबियां का काम कितने पढ़ना है? घर च। ते बीबियां घर च नमाज पढ़न ते बंदे जाके मसीते नमाज पढ़न ते बच्चा नमाजी बन जाएगा इंशाअल्लाह। बनावांगे इंशाअल्लाह बच्चा नमाजी, बच्चा नमाजी बनावांगे इंशाअल्लाह उतबार। अरसलान भाई दी शादी खाना आबादी बनाने का बेहतरीन जरिया अल्लाह पाक ने इंशाअल्लाह बनाई थी इंशाअल्लाह। हुण असी नाल सपोर्ट करनी है, प्यार मुहब्बत देना है इंशाअल्लाह। ऐलान इन्हां ने करना है कि जो होया सो होया। पिछलियां शादियां भरावां दियां जिंज होइयां, ताए चाचे मामियां दियां जिवें दियां होइयां सो होइयां। मैं अपनी शादी ते ढोल नहीं वजन देंगा, जो मर्जी हो जाए। ओए ना यार शाहिद भाई, जाने एक काम ना करो। हाँ लेकिन अगर ये काम हो गया मेरे घर में ना, मैं आपको हदीस नेमत के लिए अर्ज करने लगा। मुदस्सिर भाई मेरे घर में ना बड़े भाई की शादी हुई, सबसे बड़े, हम 6 भाई हैं माशाल्लाह। बड़े भाई की शादी हुई ना तो वो था वो तरकीब ये वाली दूसरी तीसरी। अल्लाह पाक का करम हुआ कि दावत इस्लामी के मदनी मोल से ना
भाई वाबस्ता होना शुरू हुए। पहले एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। ज़ेन बन गया कि उससे छोटे भाई का, उससे ज़ेन बन गया कि उससे छोटे भाई की शादी जो है ना, ओदी ऐसी दी तैसी दोस्त लैके आएगा जो। हाँ जी, तो मैं अर्ज करता हूँ भाई, इसको नहीं, मैं इंशाल्लाह उनके साथ बात करूंगा, ठीक है। मैं अर्ज करता हूँ दोस्त वो है, मैं आपको बताता हूँ, बेली बेली हर कोई आखे मैं भी आखा, ये क्या है? दोस्त नहीं है। उस वेले दा जेड़ा बंदा, जे मेरी गल सुनो, जेड़ा बंदा मेरे जनाजे नू पढ़ा सकता है, मेरा जनाजा पढ़ा सकता है, दोस्त मेरा, जेड़ा दोस्त मेरा जनाजा पढ़ा सकता है, जेड़ा दोस्त मैनू गुसल दे सकता है, जेड़ा दोस्त मैनू कफन दे सकता है, उन्होंने इजाजत दो वाजे लै आवे। नहीं समझे मेरी गल? जेड़ा दोस्त, मैं अर्ज करता हूं, मैं इजाजत इस वास्ते कह रहा हूं, वो ले आ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकती, इजाजत ही नहीं हो सकती जी। लफ्ज वापस लिए, इजाजत हो ही नहीं सकती। फिर भी यानी वाकई नहीं इजाजत हो सकती, सही तवज्जो दिलाइए, इजाजत हो ही नहीं सकती। सुनिए, जेड़ा बंदा जनाजा पढ़ा सकता होएगा, जेड़ा बंदा कफन दे सकता होएगा, जेड़े बंदे नूं ये पता है कि कफन इंज देईदा है, गुसल इंज देईदा है, मैयत नूं इंज लाईदा है, जनाजा इंज पढ़ाईदा है, वो इस पासे जाएगा जी। मेरा दोस्त है, जैसे मेरे दोस्त हैं ये माशाल्लाह मुबशर भाई हैं, मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह ये नात खान है। अब ये दोस्त है, ये कभी भी हमें जो है ना गलत कामों की तरफ नहीं ले जाएंगे, ये बल्कि मना करेंगे। अगर कहीं मेरा दूसरा तीसरा भाई हमारे रिश्तेदारों में, मैं अब वही तो बात सुनाने लगा था, सुनते, उससे छोटे भाई की शादी हुई ना, नानी मेरी जिंदी सी, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाए, उन्हें घर पूरा घर ना चुक दिता आगे, तुसी वखरे विच भाभी होने लगे जे, तुहानू किने कहा भाभी हो जाओ, खबरदार को भाभी होया। मैं कहा जी असी 11वीं दुआने आ, असी दाता साहब जाने आ, दाता साहब का लंगर खाने आ, दाता साहब के टुकर खाने आ, दाता साहब का सदका साढ़े घरां च, असी पीरां फकीरां नूं मनण वाले आ। इंशाअल्लाह तबारक तआला जेड़े पीरां फकीरां नूं मनण वाले ने, अल्लाह दी रहमत नाल ढोल ढमक्का नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा वाकई हाँ जी है? मैं कहा जी हाँ जी है। यकीन जाने उसने शादी देखी दूसरे भाई की, यानी पहले से बड़े से दूसरे की, उन्हें शादी देखी, उदियां अखां च अथरू, खुशी दे नाल, यानी रो रो के नहीं, खुशी दे नाल, इन्नी खुश हुई, इन्नी खुश हुई। उन्हें कहा अज तो बाद मेरे रिश्तेदारां च जिंज भी जिथे भी शादी होएगी ना, मैं अगे होवांगी ते इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरकार दा मिलाद मना के शादियां करांगे। हमने की नहीं, हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है। आप यकीन जानिए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, यकीन जानिए, आप इस शादी को इस तरह करके देखिए, वक्ती तो रोएगा, और जड़ा दो चार बेली दोनों छो मौलवियों दी गल्लां ने, तुसीं किहड़े आरे लगन लगे ने, लेकिन मौलवियों की बातें लहदा रह गई हैं। यकीन जाने ये अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे दुनिया में उस काम के लिए, किस काम के लिए? गाना बाजा बांसुरी तोड़ने के लिए भेजा गया। नबी आए हैं इनको खत्म करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, और हम हैं कि उस निकाह बरकत वाले मौके पर ढोल ढमक्का करते हैं। मैं अभी आ रहा था ना, ये इस गली में से कार में हम आए हैं, तो जो हमें मोटरसाइकिल पर लेने गया ना बंदा, 2 अफराद थे, वो जब आगे आ रहे हैं तो चौक में बैठे लड़के ने, उन्होंने कहा अज है कुछ, उन्होंने कहा नहीं परसों होएगा। मेरी बात सुनो मुदस्सिर भाई, मैनू किवें पता सी कि इत्थे होना है कि नहीं होना? मैं तो उस बंदे ने दसिया है। उन्हें कहा अज है कुछ, उन्हें कहा नहीं अज नहीं है, अज मौलवी ने तो परसों होएगा। मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान, ये बातें मजाक के लिए नहीं मैं कर रहा, मत समझिएगा मैंने मजाक किया आपके साथ, नहीं। हमें इसमें महसूस करना चाहिए यार, आज जिस घर में सरकार का मिलाद मनाया गया है, इंशाअल्लाह ता जिंदगी मिलाद मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। इस घर का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह। इस घर का हर छोटा बड़ा इंशाअल्लाह सरकार का सच्चा पक्का गुलाम बन जाएगा इंशाअल्लाह। जब हम सरकार के सच्चे पक्के गुलाम बन जाएंगे, सानू किसी की फिक्र ही नहीं रहनी, कहने वाला कहता रहे। हमारे दोस्त भी हैं यार, हम भी दुकानदार हैं, मैं एक दुकानदार हूँ, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भी सारे चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि दावत इस्लामी की मदनी माहौल की बरकतें हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये ज़ेन दिया है, और ये आज मुबशर भाई की वजह से ये ज़ेन बना है। हमारे इस घर में सरकार का मिलाद हुआ है, मुदस्सिर भाई की शादी पर सरकार का मिलाद मनाया गया, आप गए, आपको अच्छा लगा, आपने कहा लो जी मेरे घर भी जो पुत्र की शादी होगी तो मैं भी सरकार का मिलाद मनावांगा। तो कोई बात नहीं, आज इतना ज़ेन बना है,
अगले पुत्र की शादी तो इंशाल्लाह इंज दा ज़हन बन जाएगा कि जोड़ा असीं छोटा मोटा करना है ना इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जोर से कहिए ना, जोर से इंशाल्लाह, जोर से कहिए इंशाल्लाह, और जोर से कहिए इंशाल्लाह, और जोर से कहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी बात बिलखुसूस दूल्हे भाई के भाई जो हैं इनको बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ। मैंने वो बातें की हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी वाली हैं। अगर आपको बुरी लगी तो मैं माजरत खा हूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ सिर्फ उम्मीद लेकर कि अल्लाह करेगा मेरी बात अगर अगले तक पहुँची, उम्मीद है उसको अच्छी लगी तो वो अमल कर लेगा, मेरी कब्र आखिरत की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब सेरा पढ़ा जाएगा, बड़े ही प्यारे अशार हैं, बड़े ही सोने मेरे पीर साहब ने लिखे ने। भला की लिखे है, मैं चलो तुम दस देना। आपने लिखा है फजले रब से आज अरसलान भाई है दूल्हा बना। आपने बुलंद आवाज से क्या कहना? सुभान अल्लाह। क्या कहना है? इंज नहीं, ऊंची आवाज ना कहना, सुभान अल्लाह। फिर लिखा है खुशनुमा खुश रंग फूलों का है सर सेहरा सजा। आप फिर भूल गए, ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। इन्होंने पढ़ना है और इस जोश से पढ़ना है हमने कि साडे दूल्हे भाई का भी तो दूल्हे भाई के भरावां का भी अब्बे का भी जो वीडियो बन के थले जाएगी तो मावा भैनों का भी ज़हन बन जाएगा यार जो होया ना यह ही सही हो गया, हुण असीं दूजा काम करना ही नहीं। यह बड़ा प्यारा हो गया जी है, वेखो ना। अच्छा दुआ की कीती है मदीना, यही असल काम है जो आगे पीछे हो जाएगा हमारा। माशाअल्लाह मैं खुद पहनता हूँ खुशी में। अच्छा सुनिए मदीना, सुनिए मुदस्सर, टाइम खत्म हो गया, सुन लीजिए। मेरे पीर साहब ने लिखा है इनकी शादी खाना आबादी हो रब्बे मुस्तफ़ा अज पे गौसुल वरा बहरे इमाम अहमद रजा। आपने लिखा है या इलाही दे सआदत इनको हज की बार बार। वाजियां वाला दुआ करदा नो, वो तो कहना लियाओ रुपये दियो मैं लेके निकला। या इलाही दे सआदत इनको हज की बार बार और बार बार इनको दिखा मीठे मदीने का दियार। और कितनी प्यारी दुआ है, सुनिए सुनिए। आपने लिखा है नेक औलाद आफियत के साथ हो इनको अता। नेक औलाद आफियत के साथ हो इनको अता, वासिता या रब मदीने की मुबारक खाक का। और बड़े प्यारे प्यारे शेर लिखने के बाद ना मेरे पीर साहब आखिर में लिखते हैं, सुनिए। आप लिखते हैं ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा है खुदा। हाय हाय हाय, कैसी प्यारी दुआ है। ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा है खुदा, या इलाही तुझसे है अत्तार आजिज की दुआ। आइए हम तर्ज में पढ़ते हैं, सारे मिलके पढ़ते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है।